हम आज बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी डिवाइस टेक्नोलॉजी की जो आपके सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी को 25 से 30% तक बढ़ा देती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे मैक्रो इन्वर्टर के बारे में। ये छोटा सा इन्वर्टर आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है, मैक्रो इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे मैक्रो इन्वर्टर की और स्ट्रिंग इन्वर्टर की। आम स्ट्रिंग इन्वर्टर कितनी बिजली बनाता है और ये मैक्रो इन्वर्टर कितनी बिजली बनाता है, इसमें कितना फ़र्क है, कैलकुलेशन बताएंगे। इसका नया मॉडल मैक्रो इन्वर्टर 9N जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें और पुराने मैक्रो इन्वर्टर में क्या तब्दीली की गई है आपको बताएंगे। मोबाइल ऐप से इसका डेटा कैसे देखा जा सकता है और ऐप पर आप अपने एक एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैसे देखेंगे। एक एक सोलर पैनल कितनी बिजली बना रहा है ऐप पर इसे कैसे देखा जा सकता है। और अगर आप बड़े पैनल के साथ छोटे पैनल लगाना चाहते हैं तो ये बराबर बिजली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर के फ्यूचर की कि मैक्रो इन्वर्टर में क्या ख़ास फ्यूचर हैं जो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं जो आम स्ट्रिंग इन्वर्टर में नहीं होते, और ऐसे कौन से फ्यूचर हैं जो मैक्रो इन्वर्टर में नहीं होते और स्ट्रिंग इन्वर्टर में होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं सोलर पैनल को इन्वर्टर के साथ कांटेक्ट करने की। तो पुराने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल सीरीज़ में लगते हैं। जिस तरह आप वीडियो में भी देख रहे होंगे सोलर पैनल सीरीज़ में लगे हैं। जब इन सीरीज़ में से लगे सोलर पैनल में कोई एक सोलर पैनल ख़राब हो या सीरीज़ में लगे इन 5-6 पैनल में से एक पैनल में से किसी पैनल पर साया या मिट्टी आ जाती है तो इसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 12 वोल्ट की 4 बैटरियां हैं जिन्हें जोड़कर आपने 48 वोल्ट की एक बैटरी बना रखी है। अब 4 में से दूसरे या तीसरे नंबर वाली बैटरी ख़राब हो जाती है। ये बैटरी 48 वोल्ट की बजाय 36 से 30 वोल्ट देगी जो आपके सिस्टम को चलाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर सीरीज़ में लगी हो तो जब किसी एक में ख़राबी हो तो इसकी पावर में बड़ा फ़र्क आता है। यही फ़र्क है स्ट्रिंग इन्वर्टर में और मैक्रो इन्वर्टर में, क्योंकि मैक्रो इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल सीरीज़ में नहीं लगते बल्कि मैक्रो इन्वर्टर के 4 अलग अलग पोर्ट लगे होते हैं जिनमें से एक एक सोलर पैनल अलग अलग लगता है। एक मैक्रो इन्वर्टर के साथ कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सोलर पैनल लग सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग इन्वर्टर में 4 से कम सोलर पैनल नहीं लग सकते, और वो भी बड़े सोलर पैनल जो 48 वोल्ट में हैं। जबकि मैक्रो इन्वर्टर के साथ आप छोटे बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 सोलर पैनल 585 वाट के हैं और 2 सोलर पैनल 250 वाट के हैं। मैक्रो इन्वर्टर के साथ आप इन्हें लगा सकते हैं। अगर आपके पास 3 550 या इसके ऊपर के 2 या 3 सोलर पैनल हैं तो इसके साथ आप 250 200 वाट सोलर पैनल इकट्ठे लगा सकते हैं। मैक्रो इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल लगाने का सिस्टम अलग है, स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल लगाने का सिस्टम अलग है। स्ट्रिंग इन्वर्टर में ये सिस्टम नहीं होता कि अलग अलग सिस्टम लगाएं, क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर 200 वोल्ट डीसी करंट लेकर इसे एसी करंट में तब्दील करता है, जबकि मैक्रो इन्वर्टर 16 वोल्ट डीसी करंट को एसी 220 से 230 में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है स्ट्रिंग इन्वर्टर और मैक्रो इन्वर्टर में, क्योंकि सोलर पैनल में अक्सर कम वोल्टेज या हाई वोल्टेज का मसला रहता है, जबकि मैक्रो इन्वर्टर में ये मसला नहीं होता। क्योंकि अगर आप मैक्रो इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट पैनल लगाते हैं तो जितना भी मौसम ख़राब हो, सुबह शाम सूरज की शुआएँ कम हों, 48 वोल्ट पैनल 16 वोल्ट तक जो है करंट दे रहा होता है, जिस पर मैक्रो इन्वर्टर आसानी से काम करता रहता है। अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की, इसमें कौन से फ्यूचर हैं। सबसे पहले इसमें वाईफाई सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम पोर्ट जो है वो 16 वोल्ट से 65 वोल्ट तक MPPT वोल्टेज रेंज जो है इसकी है। यानी इसके साथ आप 150 वाले
पैनल भी लगा सकते हैं और इससे बड़े पैनल भी लगा सकते हैं। हर पैनल 16 एम्पेयर करंट सपोर्ट करता है, जो इसका एक एक पोर्ट बना होता है, यानी 16 एम्पेयर के अलग अलग 4 पैनल या एक पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। इनपुट शॉर्ट सर्किट इसका जो है वो 25 एम्पेयर है। इसके अलावा आउटपुट की अगर हम बात करें तो 2 केवी तकरीबन 2 किलोवाट तक इससे आउटपुट करंट आप ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कितने पैनल लगे हुए हैं। अगर आउटपुट एसी की हम बात करें तो ये एक स्ट्रिंग इन्वर्टर जो 4 पैनल के साथ आप जोड़ते हैं या एक के साथ जोड़ते हैं, अगर आपके पास 4 पैनल हैं तब आपको 17 एम्पेयर 230 वोल्ट मिलेंगे। अगर आपका सर पैनल एक लगा हुआ है इसके साथ तो 230 वोल्ट में वही होंगे, लेकिन एम्पेयर 17 की जगह आपके 5, 6 या 4 हो सकते हैं, यानी एम्पेयर कम हो सकते हैं, लेकिन एक सोलर पैनल पर भी वही 230 वोल्ट ये मैक्रो इन्वर्टर आउटपुट दे रहा होता है। अब हम बात करते हैं ये मैक्रो इन्वर्टर कहाँ और किन सिस्टम के साथ लग सकता है, ये अकेले काम करता है या नहीं। तो मैक्रो इन्वर्टर सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ काम करता है। इसे आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगाकर इनसे बिजली बिल में कम से कम तक जो है इसे ला सकते हैं, यानी जहां आप आम इन्वर्टर से दिन में 7 या 8 घंटे बिजली लेकर फ़ायदा हासिल करते हैं, वहां आप मैक्रो इन्वर्टर के साथ 12 घंटे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके पास 8 या 16 पैनल हैं, माइक्रो इन्वर्टर के साथ 4 पैनल लगते हैं, तो आपको 8 पैनल के लिए 2 मैक्रो इन्वर्टर लगाने होंगे। अगर 16 पैनल हैं तो 4 मैक्रो इन्वर्टर लगाने होंगे। इसी तरह जितने सोलर पैनल आप लगाएंगे उसी तरह 4 के हिसाब से मैक्रो इन्वर्टर लगाने होंगे। अब अगर बात करें इसकी ऐप की, तो जिस तरह लिथियम बैटरी के साथ BMS लगाकर आप एक सेल की हेल्थ देख सकते हैं, इसी तरह मैक्रो इन्वर्टर की ऐप पर आप एक एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी देख सकते हैं, कौन सा सोलर पैनल कितना करंट दे रहा है, किस पैनल पर मट्टी आ चुकी है, अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके घर का आम इन्वर्टर अगर ख़राब हो जाए तो आपका सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। लेकिन मैक्रो इन्वर्टर अगर आपने घर में इंस्टॉल किया है या एक से ज़्यादा मैक्रो इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं तो बाकी आपको बिजली फराहम करते रहेंगे। अगर हम बात करें वारंटी की, तो आम इन्वर्टर की वारंटी है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, जबकि मैक्रो इन्वर्टर की वारंटी है कुछ पुराने मॉडल की 15 साल, नए मॉडल जो मैक्रो इन्वर्टर आ रहे हैं उनकी वारंटी है 25 साल तक। स्ट्रिंग इन्वर्टर ख़राब होने पर पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, जबकि मैक्रो इन्वर्टर एक बंद हो तो बाकी चलते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग पैनल के साथ लगे होते हैं। अगर हम बात करें इन्वर्टर लगाने की, तो आम इन्वर्टर ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये घर के अंदर लगा होता है, जबकि मैक्रो इन्वर्टर सोलर पैनल के साथ लगा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ नया इनका जो 9NP3 मॉडल आया है, इसकी 25 साल वारंटी है। इसका जो वज़न है 1.25 kg, क्योंकि ये अभी आम मार्केट में नहीं आया इसलिए इसकी प्रो कीमत है। तो इस वक्त $500 से $700 यानी तकरीबन 1,75,000 से ऊपर की रेंज में जो है इसके नए मॉडल की इस वक्त कीमत मार्केट में आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा इन्वर्टर है। इसके मुतबादल अगर हम बात करें स्ट्रिंग इन्वर्टर जो पुराने इन्वर्टर हैं उनमें इससे खसूसियत कम है, इससे फ़ायदा हम कम हासिल कर सकते हैं पुराने इन्वर्टर से, लेकिन उसकी जो कीमत है वो काफ़ी हद तक इससे कम है। अगर आपके पास पैसा है आप इस तरह स्ट्रिंग इन्वर्टर लगा सकते हैं, यानी अगर आप 16 पैनल लगाते हैं, आप 4 स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं तो उससे आपको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे इजाफी बिजली मिलती है अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद इसकी तार का जो खर्च है वो भी कम है, लेकिन इसको लगाने में दुश्वारी है। दूसरी बात अगर हम करें आम इन्वर्टर की, तो आम इन्वर्टर क्योंकि घर में लगा होता है उससे आग लगने या ख़राबी से घर में नुकसान होता है। अगर हम स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करें तो ये छत पर पैनल के साथ लगा होता है, अगर वहाँ पे आग लगती है तो वहाँ पर भी सोलर पैनल का नुकसान होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं।